हेलो जेंटलमैन, मेरा नाम प्रियांक मोदी है। आज मैं आपके साथ कुछ रिसर्च टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। जैसे कि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एम कर रहा हूँ, जिसमें कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि फाइनल ईयर में डिसर्टेशन आता है, जिसमें कि हमें कुछ नए टॉपिक पे या रिवर्स इंजीनियरिंग में या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जहाँ पे हम रिसर्च कर सकें। तो हमारे यहाँ हमारी जो फील्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में हम कुछ नए नए टॉपिक पे रिसर्च करना। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एंटी टनल डिटेक्शन कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि क्या होगा कि मान लीजिए कि दो कंट्री है, ठीक है। दोनों कंट्री के बीच में एक जीरो पॉइंट रहता है जिसको हम बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कंट्री ए और एक कंट्री बी के बीच में बॉर्डर है जिसको हम जीरो पॉइंट कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंट्री ए के कुछ पर्सन्स होते हैं, कोई कुछ सिटीजन्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो अंडरग्राउंड टनल बना के कंट्री बी में विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा, इलीगली ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब एक जगह बदल के दूसरी जगह पे वो लोग आते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मेरा जो है वो ये करेगा, ये आउटपुट लाने की कोशिश करेगा कि अगर कंट्री ए में से कुछ पर्सन अनलीगली, जैसे कि बॉर्डर वो लोग पार कर सके, ऐसे कुछ प्रोसेस करेंगे जो कि टनल में से ट्रैवल करके दूसरी कंट्री में आने की कोशिश करेंगे। तो इन दिस सिनेरियो क्या करेगा, हम ऐसे एक सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें कि वो टनल डिटेक्ट हो सके, ठीक है। अभी इसमें हम ये सोचेंगे कि टनल को हम डिटेक्ट कैसे कर सकेंगे, ठीक है। टनल को डिटेक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, चाहे वो थर्मल कैमरा क्यों ना हो, सेंसर्स क्यों ना हो, ठीक है। ब्लड सेंसर्स या ह्यूमन बॉडी सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, थर्मल कैमरास वगैरह वगैरह, बहुत सारे इक्विपमेंट अभी तो अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कॉन्सेप्ट तो यही है कि टनल पे हमें ग्राउंड लेवल के नीचे जो टनल अगर है तो वो कहाँ है, लंबाई में कितनी है, ठीक है। इसका पूरा डायमेंशन वो हमें डिस्प्ले कर सके, ठीक है। और वो कितनी गहराई के अंदर वो टनल बनाई गई है और कितनी लंबी है। तो वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने 3 कॉन्सेप्ट सोचे थे। पहला था रोवर, यानी कि रोबोटिक कैट, जैसे कि आपने देखा होगा मार्स पे वो जो रोवर बनाया गया है, ठीक है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो है वो है यूएवी सिस्टम। यूएवी मीन्स अनमैनेड एरियल व्हीकल, जिसको हम नो पायलट ऑन बोर्ड के सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि ऐसे एक एयरक्राफ्ट सिस्टम होती है जिसमें कि पायलट नहीं होता, वो पूरा आरसी सिस्टम पे ही वर्क करता है। और तीसरा जो है वो मतलब बहुत बड़ा हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो कि सैटेलाइट पे वर्क करेगा। अभी क्या है कि सैटेलाइट बनाने के लिए तो हमें बहुत सारी गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, सब अथॉरिटी के लीगल पेपर्स पे डेटा सब चाहिए, ठीक है। इसके बिना तो हम वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो सैटेलाइट डेवलप करने के लिए तो पूरी गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, सब कुछ हाईटेक लेबोरेटरी चाहिए। तो वो मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहेंगे, जिसमें कि वन इज रोवर एंड सेकंड वन इज ड्रोन, जिसको हम यूएवी कहते हैं। रोवर क्या रहता है कि रोवर जितनी जगह पे वो ट्रैवल करेगा तो उतनी ही जगह वो स्कैन कर सकेगा। मतलब जैसे कि रोवर की साइज अगर हम मान के चलते हैं कि 6 फीट या 10 फीट जितनी रहती है, तो वो 10 फीट जितना ही वो कवर करेगा, ठीक है। उससे आगे जितना जाएगा उतना ज़्यादा स्कैन करता करता, जैसे कि हम मेटल डिटेक्टर हो गया, ठीक है, वो जो मशीन आता है मेटल डिटेक्ट करते हैं ग्राउंड में से, तो वो इस तरह का भी एक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये चाहेंगे कि वो एक छोटे
पैमाने पे ही वर्क करेगा, एक छोटा सा एरिया ही वो कवर करेगा, ठीक है। उसको भी हम लेंगे, लेकिन उसको साइड में रखते हुए फिर उसके बाद नेक्स्ट में आता है UAV सिस्टम, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम। वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसमें सूटेबल हो सकता है, ठीक है। इसमें हम क्या होगा कि जैसे कि अगर कोई एक मशीन, फ्लाइंग मशीन जिसको हम नाम देते हैं, फ्लाइंग मशीन है, UAV सिस्टम है, जिसमें कि हमने वो जो इक्विपमेंट है जो टनल डिटेक्ट कर सके वो इक्विपमेंट उसमें लगा दिया। उसका कुछ अल्टीट्यूड होगा कि इतनी रेंज पे हम फ्लाई करेंगे, और इतनी रेंज पे वो फ्लाई करके वो तकरीबन 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर या कुछ ऐसा एक रेंज होगा कि कितना वो रेडियस कवर करता है, वो पूरा इमेज स्कैनिंग उस पर करेगा, ठीक है। जैसे कि ये पूरा ग्राउंड है, उस पर ये ड्रोन है, ठीक है। वो पूरा इमेज स्कैन करेगा और वो कवर करके स्कैन करके दिखाएगा कि इतना 5 किलोमीटर रेडियस में यहाँ पे अगर टनल, अगर अंडरग्राउंड टनल है, ठीक है, तो ये टनल कहाँ से कहाँ जाती है और कहाँ से कितने एरिया के बीच में वो होगा, वो पूरा आइडेंटिफाई वो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा वो सिस्टम डेवलप होगा, और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि वो जो टनल अगर ग्राउंड लेवल पे ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ये 0 लाइन है, ठीक है। यहाँ से वो टनल अंडरग्राउंड तकरीबन 6 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल खुदी है, और यहाँ से वो पूरी आगे जाती है और यहाँ से वो आउटपुट निकलता है, ठीक है। यहाँ से वो सब निकलता है, यहाँ से पूरी आउटपुट है, ठीक है। तो ये कितने किलोमीटर लंबी है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे, ये इंडियन एयर स्पेस है, यहाँ पे मैं ड्रोन फ्लाई करता हूँ, तो यहाँ से वो पूरा स्कैन तो यहाँ तक भी वो कर सकेगा, ठीक है। अभी ये क्या है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई आउटपुट, अभी कंक्लूजन कोई मिला नहीं है, लेकिन ये रिसर्च टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम जितना ग्राउंड लेवल तक वर्क करेंगे तब उतना वो कंक्लूजन हमें मिलता रहेगा, और इसके बाद जो कंप्लीट फाइनल कंक्लूजन होगा वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, ये अभी क्या है कि कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि क्या होगा कि जैसे UAV सिस्टम है, यहाँ से फ्लाई होता है, ये बॉर्डर है, 0 पॉइंट एरिया है, यहाँ कंट्री भी, मान लीजिए ये इंडिया है या पाकिस्तान है, इंडियन एयर स्पेस पे ड्रोन फ्लाई होता है, जो कि पूरा गवर्नमेंट अप्रूवल होगा और पूरा लीगल होगा, ठीक है। सारी परमिशन और सब कुछ उसमें सिक्योर होगा, ठीक है। उसके बिना तो वो फ्लाई नहीं होगा। अगर आपको इंडिया में ड्रोन फ्लाई करना है तो आपको गवर्नमेंट परमिशन, DGCA परमिशन, आपका ड्रोन का लाइसेंस, UIN नंबर, DN नंबर, सब कुछ आपके पास होना अनिवार्य है। आपने ड्रोन बनाया या परचेस किया, इंपोर्ट किया, तो सब डेटा आपके पास होना चाहिए, सब कुछ लीगल होना चाहिए, इसके बाद ही आप ड्रोन फ्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका ड्रोन ये रेडी हो गया, ठीक है। आपके पास लाइसेंस है फ्लाइंग का, गवर्नमेंट अथॉरिटी की परमिशन है, सब कुछ है, DGCA का अप्रूवल है, सब कुछ है, ठीक है। मान लीजिए 0 पॉइंट है, ये कंट्री बी, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये बॉर्डर 0 पॉइंट एरिया है। कई बार हमने न्यूज़ में देखा है कि पाकिस्तान से कुछ लोग टनल में से आके इंडिया में घुसपैठ करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ जासूस हो गए, स्पाई हो गए, स्मगलर हो गए, जो कुछ ऐसे भी लोग हुए जो इलीगली एक कंट्री में से दूसरी कंट्री को बॉर्डर पार करवाते हैं, ठीक है। वो ड्रोन जब फ्लाई होगा, इसकी रेंज होगी 5 किलोमीटर रेडियस हम लेके मान के चलते हैं इंडियन एयर स्पेस पे ही, हमें पाकिस्तान एयर स्पेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से वो पूरा जब ये कवर करेगा तो स्कैन करके 5 किलोमीटर रेडियस में वो पूरा अपना आउटपुट देगा। इसमें जो भी आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में क्या रहेगा कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे ड्रोन एयर स्पेस में फ्लाई होता है और हमें आउटपुट पूरा देता है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या रहेगी, एक थर्मल इमेज रहेगी, जिसमें कि ग्राउंड लेवल पे जो होता है, उसके अलावा ग्राउंड लेवल के नीचे अंडरग्राउंड कितने टनल्स है, टनल्स के अंदर कितने लोग हैं, वो टनल कितनी चौड़ी है, कितने उसकी लंबाई कितनी है, और वो कितना एरिया तक फैली हुई है, वो सारी डिटेल वो उसमें दिखाएगा।